हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने क्लास एव्स किया था और आज हम क्लास मैमेलिया करेंगे। क्लास मैमेलिया करने के बाद आज हमारा जो एनिमल किंगडम है वो एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम्स आते हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास मैमेलिया में जो वर्ड मैमेलिया है वो ग्रीक वर्ड मैमे से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब है मिल्क ग्लैंड्स। ऐसे एनिमल्स जिनमें मिल्क ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो सभी एनिमल्स क्लास मैमेलिया में इंक्लूडेड हैं। मैमल्स 220 बिलियन ईयर एगो इवॉल्व हुए थे ट्राइएसिक पीरियड में। जो 220 बिलियन ईयर एगो ट्राइएसिक पीरियड था उसमें जो मैमल्स थे वो इवॉल्व हुए थे फ्रॉम थेराप्सिड मैमल लाइक रेप्टाइल्स। थेराप्सिड एक मैमल लाइक रेप्टाइल्स था, उससे जो मैमल्स थे वो ओरिजिनेट इवॉल्व हुए थे about 220 billion years ago in Triassic period. Then exoskeleton hairy होता है और quadrupeds होता है। quadrupeds मतलब 4 legged जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्लास मैमेलिया में इंक्लूडेड हैं। अपेंडिजेस 2 पेयर पेंटाडेक्टाइल लिम्स प्रेजेंट है। पेंटाडेक्टाइल लिम्स मतलब 5 डिजिट्स प्रेजेंट है। डिजिट्स हैविंग नेल्स, क्लॉज एंड हूफ्स। 5 डिजिट्स होंगी और उनमें नेल्स, क्लॉज और हूफ्स प्रेजेंट होंगे। जो लिम्स मैमल्स में जो लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं टू अडेप्ट वेरियस टाइप्स ऑफ लोकोमोशन। वेरियस टाइप्स की लोकोमोशन को करने के लिए जो लिम्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, इन सभी के लिए जो लिम्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। देन कम्स टू द स्किन। स्किन ग्लैंडुलर होती है एंड हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंडुलर स्किन प्रेजेंट होगी और 2 टाइप्स की ग्लैंड्स उनमें प्रेजेंट होगी, ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। ऑयल सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट स्यूडोफेरस ग्लैंड। देन एंडोस्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ बोन्स। बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा। स्कल इज डाइकोंडाइलिक हैविंग 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। स्कल डाइकोंडाइलिक होता है और उसमें 2 डाइकोंडाइलिक मतलब 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक कंटेन्स 7 सर्विकल वर्टिब्रेट। 7 सर्विकल वर्टिब्रेट नेक में प्रेजेंट होती हैं। सभी वर्टिब्रेट्स एम्फीप्लैटियन होते हैं, मतलब ऑल वर्टिब्रे जितने भी वर्टिब्रे प्रेजेंट होगी वो एम्फीप्लैटिन होती है। एम्फीप्लैटिन मतलब उनमें जो सेंट्रल प्रेजेंट होगा वो दोनों साइड से फ्लैट होगा, फ्लैट ऑन बोथ द साइड्स। देन माउथ इज बाउंडेड बाय 2 मूवेबल लिप्स। 2 मूवेबल लिप्स से माउथ बाउंड है। टीथ आर हेटेरोडोंट, थिकोडोंट एंड डाइफायोडोंट। हेटेरोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं। थिकोडोंट जो टीथ हैं वो सॉकेट्स में प्रेजेंट होंगे, जॉज बॉन्स की सॉकेट में प्रेजेंट होंगे। और डाइफायोडोंट मीन्स जो टीथ 2 सेट्स में प्रेजेंट होंगे, 2 सेट्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। देन कम्स टू द रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन सभी मेम्बर्स में प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है एंड जो लंग्स होती है वो एक एनक्लोज्ड इन स्पेशल सिलोमिक कंपार्टमेंट, एक स्पेशल सिलोमिक कंपार्टमेंट में एनक्लोज्ड होती है जिसको प्लूरल कैविटीज कहा जाता है। और ये PYQ है, MCQ में ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लंग्स है वो किसमें एनक्लोज्ड होती है। तो लंग्स आर एनक्लोज्ड इन अ स्पेशल सिलोमिक कंपार्टमेंट्स कॉल्ड प्लूरल कैविटीज। देन इन मेम्बर्स साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन लैरिंग्स इज प्रेजेंट। मेम्बर्स में जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं वो लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। ये भी PYQ है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो कल हमने क्लास एव्स की थी उसमें जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन था वो सिरिंग्स था। सिरिंग्स इज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स। देन कम्स टू द हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन ऑल मेम्बर्स। सभी मेम्बर्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है और जिसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। RBCs बाई कॉन्केव होती है, डी न्यूक्लिएटेड और बाई कॉन्केव RBCs प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट लामा एंड कैमल। PYQ है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इस मतलब 2-3 पॉइंट्स में ही मैंने आपको कम से कम 4 क्वेश्चंस बता दिए होंगे जो PYQ हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए हैं। RBCs जो डी न्यूक्लिएटेड बाई कॉन्केव होती है एक्सेप्ट लामा एंड कैमल को छोड़ के उनमें जो RBCs है वो न्यूक्लिएट RBCs प्रेजेंट होती हैं। लामा एंड कैमल में न्यूक्लिएटेड RBC प्रेजेंट होती हैं। 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं।
देन रीनल पोर्ट सिस्टम लैक इन मैमल्स, जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो मैमल्स में एब्सेंट होता है. देन कम्स टू द ब्रेन. ब्रेन हैविंग 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन मैमल्स. मैमल्स में 12 पेयर्स जो होते हैं, 12 जोड़े जो क्रेनियल नर्व्स के हैं वो प्रेजेंट होते हैं. देन ब्रेन में ऑप्टिक क्वाड्राजेमिना एंड कॉर्पस कैलोपस प्रेजेंट होता है. जो ब्रेन के लोब्स हैं ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. ये जो लोब्स हैं ये ओनली ब्रेन ऑफ मैमल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ये मैमल्स के ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं. देन कम्स टू द ईयर. ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इंटरनल ईयर, मिडल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर. इंटरनल ईयर में कोचलिया प्रेजेंट होता है, हैज़ कॉल्ड कोचलिया विथ हियरिंग अपरेटस, जिसमें हियरिंग अपरेटस होता है, जिसको ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहा जाता है. PYQ है और भर के ये क्वेश्चन NVS और KVS में पूछा जाता है. ऑलमोस्ट हर बार साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स में ऑर्गन ऑफ कॉटाई, हियरिंग नहीं, साउंड प्रोड्यूसिंग नहीं, हियरिंग ऑर्गन जो होता है वो ह्यूमन बींग में कौन सा होता है, मैमल्स में कौन सा हियरिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, तो उसका आंसर होता है ऑर्गन ऑफ कॉटाई इज द हियरिंग अपरेटस इन मैमल्स. देन मिडल ईयर्स में 3 ऑसिकल प्रेजेंट होते हैं, स्टेपिस, इंकस एंड मैलियस. स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन. 3 ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं मिडल ईयर में, स्टेपिस, इंकस एंड मैलियस. देन एक्सटर्नल ईयर हैज पिना. एक्सटर्नल ईयर में पिना प्रेजेंट होता है. देन कम्स टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम, बीन शेप्ड किडनी इज प्रेजेंट इन मैमल्स और मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है. मेटानेफ्रिक किडनी इज प्रेजेंट एंड इट इज बीन शेप्ड. और जो मैमल्स होते हैं वो यूरियोटैलिक होते हैं, एक्सक्रीट यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, हेंस दीज आर यूरियोटैलिक एनिमल्स. देन कम्स टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सेक्सेस, यूनिसेक्सुअल सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं और ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं. टेस्टिस स्क्रोटल सेक्स में प्रेजेंट होती है. एग्स माइक्रोलेसिथल होते हैं, मतलब उनमें लिटल योक प्रेजेंट होता है. माइक्रोलेसिथल, एग्स आर माइक्रोलेसिथल विद लिटल योक. पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट. फीमेल विविपेरस होती है, फीमेल इज विविपेरस, मतलब यंग वन प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस यंग वन एक्सेप्ट प्रोटाथेरियंस. प्रोटाथेरियंस एक ग्रुप है, क्लास मैमेलिया का ही एक ग्रुप है जो हम आगे करेंगे अभी. प्रोटोथेरियन जो ग्रुप है उसमें एग लेइंग मैमल्स इंक्लूडेड हैं. फीमेल्स, क्लास मैमेलिया की जितनी भी फीमेल्स हैं वो सभी विविपेरस होती है, एक्सेप्ट प्रोथेरियंस जो ग्रुप है मैमेलिया का, उसको छोड़ के सभी फीमेल्स विविपेरस होती है. लेकिन जो प्रोथेरियंस हैं वो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, जैसे जिनका एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिंकस एंड स्पाइनी एंटीटर. PYQ है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, HP टेट में भी और HP TGT में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है. ऑर्निथोरिंकस एंड स्पाइनी एंटीटर जो है वो एग लेइंग मैमल्स हैं. ऑर्निथोरिंकस डक बिल्ड प्लेटिपस जिसका नाम है. देन एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय एम्ब्रियन, मतलब एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, इसलिए इसको एम्नियोटा में रखा गया है. एम्नियोटा मतलब थ्री इसमें जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एम्नियन, एलोन्टॉइस एंड कोरियन आर प्रेजेंट. देन जो पिक्यूलर फीचर जो है क्लास मैमेलिया के एनिमल्स हैं, उनका जो पिक्यूलर फीचर यही है कि उनमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इसलिए उनका जो नेम पड़ा है वो मैमल्स नाम उनका पड़ा है और उनको क्लास मैमेलिया में रखा गया है. जितने भी एनिमल जिनमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, मेमरी ग्लैंड्स मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, उन सभी को क्लास मैमेलिया में रखा गया है. देन जो क्लास मैमेलिया के जो क्लास मैमेलिया में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब उनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर उनका टेम्परेचर स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है कि वो मतलब एनवायरनमेंट के साथ क्लाइमेट, जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है उनका बॉडी टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, होम्योथर्मल एनिमल्स हैं और एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं.
because these have constant body temperature. देन ग्रुप्स, जो क्लास मैमिलिया है उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. मेनली इसके 3 ग्रुप्स हैं, प्रोटोथेरियंस, मेटाथेरियंस एंड यूथेरियंस. तो चलिए एक एक करके तीनों में सबसे पहले क्या है डिफरेंसेस देख लेते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस हैं. प्रोथेरियंस जो मेंबर्स हैं उसमें एग लेइंग मेंबर्स इंक्लूडेड हैं. प्रोथेरियन ग्रुप इंक्लूड्स एग लेइंग मेंबर. प्रोथेरियन में ऐसे मेंबर इंक्लूड्स हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं, एग ले करते हैं. देन जो मेटाथेरियंस ग्रुप है उसमें पाउच्ड मेंबर्स इंक्लूडेड हैं. और जो यूथेरियन है उसमें ट्रू मेंबर्स इंक्लूडेड हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं. ट्रू मेंबर्स इंक्लूड्स हैं यूथेरियन में. यूथेरियन इंक्लूड्स ट्रू मेंबर्स. देन जो प्रोटोथेरियन के ग्रुप हैं वो एग लेइंग मेंबर है, इसलिए ये ओविपेरस हैं. मेटाथेरियन पाउच्ड मेंबर है और इनको मार्सुपियल भी कहा जाता है एंड ऑल्सो कॉल्ड मार्सुपियल. पाउच्ड मेंबर है और ये विविपेरस है, यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं. और जो यूथेरियंस जो ग्रुप है उसमें ट्रू मेंबर्स इंक्लूडेड है और ये विविपेरस है. दीज आर विविपेरस. जो प्रोटोथेरियन ग्रुप है उसमें पिन्ना, निपल्स, मार्सुपियम एब्सेंट होते हैं. जो मेटाथेरियन ग्रुप है उसमें पिन्ना ईयर में पिन्ना प्रेजेंट होगा, निपल्स प्रेजेंट होंगे, निपल्स और मार्सुपियम प्रेजेंट होता है मेटाथेरियन ग्रुप में. और जो यूथेरियन ग्रुप्स हैं उसमें एब्सेंट होता है, मार्सुपियम एब्सेंट होता है, मार्सुपियम इज एब्सेंट, जबकि जो पिन्ना और निपल हैं वो प्रेजेंट होते हैं. देन जो ग्रुप प्रोटोथेरियंस हैं उसमें प्लेसेंटा फॉर्म नहीं होता है, नॉट फॉर्म प्लेसेंटा. मेटाथेरियन ग्रुप में योग सेक प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है और जो यूथेरियन है उसमें वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है. वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा इज प्रेजेंट, इसलिए इनको प्लेसेंटल मेंबर्स भी कहा जाता है. दीज आर कॉल्ड प्लेसेंटल मेंबर्स. प्रोटोथेरियन ग्रुप जो है वो एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मेंबर्स. प्रोटोथेरियन ग्रुप कनेक्टिंग लिंक शो करता है रेप्टाइल्स एंड मेंबर्स के बीच में. इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो है प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर. मैंने बता दिया जो एग लेइंग मेंबर में ये आ जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है. देन जो मेटाथेरियन ग्रुप है उसका जो एग्जाम्पल है वो है मैक्रोपस, जिसको कंगारू कहते हैं, कंगारू बोला जाता है. कंगारूज इसमें आ जाएंगे और डाइडेल्फिस ओपोसम इसमें आ जाते हैं ये एनिमल. और यूथेरियन में बाकी जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो आ जाते हैं. देन जो ग्रुप यूथेरियन है उसको भी डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. फर्स्ट ग्रुप है इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट ईटिंग प्लेसेंटल मेंबर्स. जितने भी ग्रुप यूथेरियंस में आते हैं उनको प्लेसेंटल मेंबर कहा जाता है क्योंकि उनमें ट्रू प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है. इंसेक्ट ईटिंग प्लेसेंटल मेंबर है, इंसेक्ट को एज अ फूड यूज़ करते हैं. फॉसोरियल एनिमल्स हैं, नॉक्टर्नल है, पुअर सेंस ऑफ साइट, मतलब उनकी देखने की जो एबिलिटी है वो कमज़ोर होती है, पुअर सेंस ऑफ साइट. इसमें हेजहॉग और इकाइनोसोरेक्स श्रीव जो एनिमल्स हैं ये आ जाते हैं. देन काइरोपटर्नल नॉक्टर्नल फ्लाइंग मेंबर्स हैं. फ्लाइट ऑर्गन पेटेजिया इनमें प्रेजेंट होता है. पेटेजिया एज अ फ्लाइट ऑर्गन इनमें यूज़ होता है. इस फ्लाइट ऑर्गन की वजह से ये फ्लाई कर पाते हैं. पेटेजिया एक स्किन फोल्ड होता है जिसको 4 लिम्स से वो सपोर्ट होता है, सपोर्टेड बाय 4 लिम्स एक्सेप्ट फर्स्ट जो डिजिट होती है उसको छोड़ के जो 4 लिम्स हैं वो स्किन फोल्ड्स को सपोर्ट करते हैं. देन जो काइरोपटेरन्स जो ग्रुप है इसमें मतलब जो चमगादड़ है वो आ जाता है. और ये फ्लाई ऑन राडार और इकोलोकेशन प्रिंसिपल. राडार और इकोलोकेशन का जो प्रिंसिपल है उसके बेस पर ये फ्लाई करते हैं और ये सुपरसोनिक साउंड को यूज़ करते हैं. और ये जो सुपरसोनिक साउंड होती है ये सिर्फ जो एनिमल्स हैं उन्हीं के लिए ही ऑडिबल होती है.
ह्यूमन बींग्स के लिए ऑडिबल नहीं होती है, ह्यूमन बींग इसको नहीं सुन पाते हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इस वजह से जो सुपरसोनिक साउंड जो है उनको एनिमल ही सुन पाते हैं। देन जो ये इंसेक्टिवोरस होते हैं और फंगीवोरस होते हैं, इंसेक्ट भी लेते हैं और फ्रूट्स के ऊपर भी ये फीड करते हैं। न्यूमेटिक बोन्स इनमें प्रेजेंट होती है जिनमें एयर सेक्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूमेटिक बोन्स हैविंग एयर सेक्स, और कील्ड स्टर्नम इनमें प्रेजेंट होता है जिससे जो फ्लाइट मसल्स हैं वो अटैच्ड होती हैं। इसमें आ जाता है टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, डेस्मोडस, वेम्पायर बैट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड जो ग्रुप है यूथेरियन जो ग्रुप था उसके भी आगे ग्रुप है, जो उसमें थर्ड ग्रुप आ जाता है वो है प्राइमेट्स। प्राइमेट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब है ऑफ फर्स्ट रैंक, जो फर्स्ट रैंक में है। सेरिब्रम, प्राइमेट्स में सेरिब्रम मोस्ट डेवलप्ड होता है, मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल है। जो प्राइमेट्स हैं वो मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स हैं, इसलिए उनको फर्स्ट रैंक में रखा गया है, फॉरमोस्ट इन द रैंक। बाइनोक्यूलर विजन है, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है मैकाका, लॉरिस जिसको ल्यूमर बोला जाता है, प्रेसबाइटिस लंगूर, देन हाइलोबैटस, गिबन, पैन चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड होमोसेपियंस मैन प्राइमेट्स में इंक्लूडेड है। देन इसमें एप्स भी इंक्लूडेड हैं। एप्स में आ जाता है गिबन जो इंडिया में होता है, इंडिया में प्रेजेंट होता है, एंड ओरेंटा इंडोनेशिया में प्रेजेंट होता है, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट ऐप जो है वो है गोरिल्ला, लार्जेस्ट ऐप गोरिल्ला, एंड जो मोस्ट इंटेलिजेंट ऐप है वो चिंपैंजी है, मोस्ट इंटेलिजेंट ऐप इज चिंपैंजी। देन कम्स टू द नेक्स्ट ग्रुप, रोडेंट्स। रोडेंट्स में कर्सोरियल एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब फास्ट रनिंग एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, फास्ट रनिंग एनिमल्स। इंसीजर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, टीथ में इंसीजर टीथ प्रेजेंट होते हैं, कैनिन्स एब्सेंट होती हैं, टूथ कैनिन्स और कैनिन्स जो एब्सेंट होते हैं उसमें टूथलेस स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको डायास्टेमा कहा जाता है, जो इंसीजर्स और प्रीमोलर के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये भी PYQ है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछा गया है। रोडेंट्स में कर्सोरियल, रोडेंट्स में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो फास्ट रनिंग है, इंसीजर जिनमें प्रेजेंट होते हैं, कैनाइन्स एब्सेंट होती है, जो टीथ है उनमें एक टूथलेस स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन इंसीजर्स एंड प्रीमोलर जिसको डायास्टेमा कहा जाता है। फोसोरियल एनिमल्स हैं, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है हिस्ट्रिक्स, रेटस रैट, फ्यूनाम्यूलस स्क्वायरल जिसको बोला जाता है, एंड माउस इसमें इंक्लूडेड है। देन नेक्स्ट ग्रुप इज द लैगोमॉर्फ्स। Lagomorphs resemble with rodents in all except these having 2 pairs of incisor in upper jaw and 1 pair in lower jaw. Lagomorph सेब rodents की तरह ही हैं सभी कैरेक्टर में, बस इनमें एक क्या है कि these have इनमें 2 pairs of incisor प्रेजेंट होते हैं अपर जॉ में, और 1 पेयर लोअर जॉ में, 1 पेयर जो इंसीजर है वो लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ऑरिक्टोलैगस जिसको रैबिट कहा जाता है। देन नेक्स्ट ग्रुप इज द सिटेशियंस और केटेशियंस, आप कुछ भी बोल सकते हो, इंक्लूड्स हाईली मॉडिफाइड मैमल्स, इसमें हाईली मॉडिफाइड मैमल्स इंक्लूडेड हैं और एक्वेटिक मैमल्स इंक्लूडेड हैं, फॉर एग्जांपल व्हेल्स, डॉल्फिन एंड प्रोपोइसिस इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। Blubber is present under the skin. Blubber is a thick layer of fat to conserve body heat. में बॉडी हीट ब्लबर प्रेजेंट होता है जो एक फैट की थिक लेयर होती है और ये बॉडी हीट को कंजर्व करती है। एक दूसरे के साथ ये साउंड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, और इसका जो एग्जांपल है वो है द ब्लू व्हेल जिसको बैलेनोप्टेरा कहा जाता है। द ब्लू व्हेल बैलेनोप्टेरा मैराइन मेम्बर्स है और इट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है द रिवर डॉल्फिन, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, कार्निवोर्स है और वेरी इंटेलिजेंट है। डॉल्फिन इज अ वेरी इंटेलिजेंट। देन नेक्स्ट ग्रुप इज द कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटर एनिमल्स।
कार्निवोर्स जो है वो फ्लैश ईटर एनिमल्स हैं। कैनाइन्स वेल 12 टीथ में प्रेजेंट होती है। इंसिजर्स रिड्यूस्ड होते हैं और मोस्टली एब्सेंट होते हैं। इनमें कार्निशियल टीथ प्रेजेंट होते हैं। कार्निशियल टीथ मतलब प्रीमोलर्स शार्प एंड पॉइंटेड हो गए जो प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज होते हैं। कार्निशियल टीथ आर प्रेजेंट इन लायन, टाइगर, इनमें कार्निशियल टीथ प्रेजेंट होते हैं। कार्निशियल टीथ का मतलब जो प्रीमोलर्स हैं वो शार्प होंगे और पॉइंटेड होंगे और जो प्रे को कैप्चर करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इसके जो एग्जांपल है वो है पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर, लायन, पैंथेरा लियो, कैनिस ल्यूपस, वॉल्फ, पोलर बेयर, कैट, डॉग सब इसमें आ जाते हैं। एंड जो लायन है दीज आर कॉन्फाइंड टू गिर फॉरेस्ट इन काठियावाड़। गिर फॉरेस्ट जो काठियावाड़ में वहाँ ये लियो कॉन्फाइंड है और ये लायन पॉलीगैमस एनिमल है। लायन इज अ पॉलीगैमस एनिमल। नेक्स्ट ग्रुप इज द पॉलीडॉट्स। पॉलीडॉट्स जो एनिमल्स हैं उनमें टीथ एब्सेंट होते हैं। ये मेनली इंसेक्टिवोर्स एनिमल्स होते हैं। एंड इसकी जो एग्जांपल है वो है मैनिस, स्केली एंड ईटर। देन नेक्स्ट ग्रुप इज द प्रोबोसिड्स। प्रोबोसिड्स एनिमल में एलिफेंट ग्रुप में एलिफेंट इंक्लूडेड है। एलिफस इंडिकस एलिफेंट इंक्लूडेड है। इसमें क्या है जो अपर इंसीजर होते हैं वो टस्क की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर modified into tusk. इसका एग्जाम्पल एलिफेंट है। देन नेक्स्ट ग्रुप इज द आर्टिडेक्टिलस। आर्टिडेक्टिलस इन ग्रुप आर्टिडेक्टिलस इंक्लूड्स हुफ्ड एनिमल्स। इसमें हुफ्ड एनिमल्स प्रेजेंट हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है कैमेलस बैट्रियनस। कैमल जो होता है वो एट्रीडेक्टिलस जो ग्रुप है उसमें इंक्लूडेड है। ये भी एक मैमल ही है। इट इज़ ऑल्सो अ मैमल। इसमें इसके जो मेन क्या कैरेक्टर्स हैं, इसमें कैमल में आरबीसीज ओवल प्रेजेंट होती हैं। बाकी जितने भी मैमल्स हैं उनमें आरबीसीज डीन्यूक्लिएटेड एंड ये बाई कॉन्केव प्रेजेंट होती है। लेकिन जो कैमल है उसमें ओवल आरबीसीज and in other members biconcave and denucleated RBCs are present, but जो कैमल है उसमें ओवल RBCs और न्यूक्लिएटेड RBCs प्रेजेंट होती हैं। जो स्टेमन है वो 4 चैम्बर होता है। कंपाउंड स्टमक इनमें प्रेजेंट होता है। स्टमक इनमें 4 कंपाउंड स्टमक प्रेजेंट होता है और ये 4 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर स्टमक इज प्रेजेंट, जिसके 4 जो चैम्बर है वो है र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। ह्यूमन सिम्बायोटिक डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज शो करता है, इसलिए जो कैमल है वो हर्बीवोर्स है। इसका जो ह्यूमन पार्ट है उसमें सेल्यूलोज का डाइजेशन सिम्बायोटिकली होता है। देन रेटिकुलम, नेक्स्ट पार्ट इज द ओमेसम एंड एबोमेसम। और जो कैमल है ये कट च्यूइंग मैमल्स है। इसमें अदर एग्जाम्पल है शिप, गोट, बफेलो, डियर एंड काउ। नेक्स्ट ग्रुप इज द पेरिसोडेक्टिलस। टेरेस्ट्रियल, कर्सोडियल और हर्बीवोर्स एनिमल्स इनमें प्रेजेंट है। एंड कर्सोडियल फास्ट रनिंग एनिमल्स और हर्बीवोर्स एनिमल में प्रेजेंट है। इसका जो एग्जांपल है वो है इक्वस, कैबलस, द हॉर्स इसमें इंक्लूडेड है। देन नेक्स्ट इसमें एक हॉर्स इंक्लूडेड है, एक राइनोसॉर इंक्लूडेड है। कॉमनली फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस सेंचुरी असम, यहाँ राइनोसॉर्स प्रेजेंट हैं। देन 2 क्वेश्चंस PYQ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। म्यूल एक मैमल है। म्यूल ये इंटरजेनिक हाइब्रिड है मेल एस और मेयर की। मेल एस और मेयर की जो इंटरजेनिक हाइब्रिड है उसको म्यूल कहा जाता है। एंड हिमी इंटरजेनिक हाइब्रिड ऑफ शी एस एंड स्टेलियन, ये दोनों बोथ आर स्टेराइल। और यहाँ जो क्लास मैमिलिया थी वो कंप्लीट हो जाती है। मैंने आपको हर एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूडेड किया है। जितने भी PYQ थे वो सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। और आज आपका जो एनिमल किंगडम है वो फिनिश हो गया। तो चलिए अब जो नेक्स्ट हम यूनिट कौन सी स्टार्ट करें ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।